that candidate wins in the election and then he does corruption, he's involved in बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्राम, ज़माना ऐसा आ गया है कि कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा लीडर अच्छा है और कौन सा बुरा, यानी सियासतदान अच्छे हैं या बुरे। बाज़ ऐसे सियासतदान होते हैं जो कि वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। इसी तरह बाज़ सियासतदान अवाम और इस्लाम के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग उनके मुखालिफ होते हैं। इस अफरा तफरी में वोटर्स को बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा लीडर हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। जैसा कि वोट देना हर शहरी पर लाजिम है और शहरी होने के नाते उस पर फ़र्ज़ है कि वो वोट दे, तो फिर वोट किसको डाला जाए, ये तय करने से उस शख्स को सज़ा और जज़ा मिलेगी या नहीं। इस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरती से कुछ बातें बयान की हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से इसके मुतालिक सवाल किया गया और किसी ने पूछा कि अगर मैं किसी लीडर को वोट दूं और बाद में वो करप्शन करें तो मुझे आखिरत में क्या गुनाह मिलेगा। If I vote for someone in the election and if he gets elected and commits corruption and oppresses the helpless, will it be my sin? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि अगर तो आपको पता हो कि फ़लाँ सियासतदान करप्ट है और ये जानने के बावजूद आवाम के लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए वोट देते रहें कि वो आपके लिए अच्छा है और बाद में आपको सहूलतकारी फराहम कर सकता है, तो फिर ऐसे बंदे को वोट देना हराम है। The point here to be noted is when you give vote to that individual, if you knew that the person is corrupted, if you know the person takes bribe or if he does haram activity, yet you voted for him because it will benefit you. If he comes to power, maybe you will have to pay less tax. If he comes to power, you will get some benefit. नाज़रीन, आप ख़ुद भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में हमेशा लोग ऐसे बंदे को वोट देते हैं जो कि उनके मफाद में बेहतर हो, वरना कोई भी अवाम या मुल्क की बेहतरी का नहीं सोच रहा। मज़ीद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस बात पर बात करते हुए कहा कि अगर आप नहीं जानते कि फ़लाँ लीडर गलत है या सही और आप उसको वोट देते हैं तो उसके बाद वो मुल्क के लिए कुछ नहीं करता और करप्शन करता है, तो फिर इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपको सवाब तो नहीं मिलेगा लेकिन गुनाह भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। आप तो ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आपका लीडर गलत साबित हो सकता है। But if you did not know he is a corrupt person, if you did not know that he does things which are haram, and then in ignorance you vote for him, and if he is elected and he does things which are haram, you are not responsible for it. So in this case, you have made a mistake in judgment. It is not a sin. You will not get reward, but you won't get punishment because it was in ignorance. अब जिस तरह गलत लीडर को वोट देना हराम हो सकता है, उससे आपको गुनाह मिल सकता है, तो इसी तरह जब आप किसी सही आदमी को वोट करते हो और बाद में वो उम्मत के लिए भी सही साबित होता है, तो फिर आपको सवाब ज़रूर मिलेगा। ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो नज़रियाती होकर वोट करते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत ही नाडर लीडर सामने आए कि वाकई मैं उम्मत के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो फिर मुसलमान जो कि ख़ुद को वाकई मोमिन समझते हैं, फिर अपने मफादात को साइड पर रखकर उसको इलेक्शन में जितवाते हैं। If you really decide he is a good person, you vote for him, and if he does good, so you will get sawab. Okay, you voted a person who's good. Now here you made a mistake and you voted the wrong person. It was in ignorance, so you won't get sawab, but you won't be punished also. If you knew he was an evil person, if you know he was a corrupt person, if you knew that he was a corrupt person, and then you vote for him, you are doing a sin, you will be held responsible for that. नाज़रीन, वादे तो सारे सियासतदान करेंगे कि वो अवाम के लिए और इस्लाम के लिए काम करेंगे, लेकिन उन सियासतदानों में फ़र्क करना बहुत आसान भी होता है और एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें चाहिए उन सियासतदानों ने माजी में जो कुछ किया हो और किस किस ने इस्लाम और मुल्क के लिए काम किया हो, फिर उनमें से जो कम बुरा हो तो उसको वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नुकसान हो तो बहुत कम हो, लेकिन अगर फ़ायदा हो तो बहुत ज़्यादा हो। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के इस जवाब से ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। मज़ीद इसी तरह की इस्लामी और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की वीडियोज़ देखने के लिए दीन स्पीचेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।